तो मुश्किलें तो सच हैं जिंदगी का, मुश्किलें तो सच हैं जिंदगी का, आने दो आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर मैं जीतूंगा, मैं यह ठान कर चलता हूं। तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के टॉपर दिव्यांश राठौड़ उपस्थित है। तो सबसे पहले दिव्यांश, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दिव्यांश, आपको एहसास था कि आप बहुत टॉप कर सकते हैं? सर एहसास तो मुझे नहीं कहूंगा, पर विश्वास जरूर था कि मैं कॉलेज टॉप कर जाऊंगा। बाकी जब मुझे ये पता लगा तो सर मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि मैंने आखिरकार बोर्ड टॉप कर ही दिया। और काफी इच्छाएं थी, मैंने भी आपको बोला था फर्स्ट ईयर में। मैं आपको बता दूं कि दिव्यांश मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं। मैंने इनको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है और ये बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए कि मेरा विद्यार्थी बहुत टॉप कर जाता है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी हुई हम सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देंगे? सर क्रेडिट तो सर ऑफ कोर्स मैं ये कह सकता हूँ कि सफलता का चेहरा मैं जरूर हूँ, लेकिन इसके पीछे कई लोगों का साथ रहा है। सबसे पहले जैसे कि हर बच्चे के सफलता के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है और उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। लेकिन सर इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट करने के बाद इतनी दूर मैं कभी अपने घर से गया नहीं था। तो जो सबसे ज्यादा इतनी दूर पहुंचाने में मुझे इंकरेजमेंट दिया है वो मेरे ननिहाल से मेरे मामा जी ने दिया। मेरे दोनों मामा जी, नीरज मामा जी और धीरज मामा जी, उन दोनों ने हमें बहुत इंकरेज किया, सपोर्ट किया। इवन मेरे एडमिशन्स के लिए भी वही आए थे मेरे साथ। तो फिर कहूँ चाहे वो सपोर्ट मेरी मौसी का हो, मामा जी का हो, नाना नानी, सबने बहुत किया। मतलब पूरे परिवार का सपोर्ट रहा आपको? जी हाँ, बिल्कुल। और फिर सर जब जर्नी मेरी बीटीटीआई से शुरू हुई आज यहाँ बोर्ड टॉपर तक आने की, तो सर वहां पर हर एक स्टेप पे जो मुझे गाइडेंस मेरे टीचर्स के साथ मिला है, वही सर मैं कहूंगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, इन सभी को मैं अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा, बेसिकली तैयारी हर कोई करता है बट टॉपर कुछ ही लोग निकलते हैं। और एक कहावत भी है, स्टडी वाइल अदर आर स्लीपिंग, है ना? तो इस तरह का कि वर्क वाइल अदर आर लोफिंग एंड प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग। तो इस तरह की कहावत भी है। तो आपका क्या इस तरह का क्या था कि आपने किस तरह से तैयारियां की? सर देखिए, तैयारी तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर मैं क्लासेस में बहुत कंसिस्टेंट था और मैं क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करता था। तो ये एक चीज थी कि मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस का बेनिफिट लिया। दूसरी मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो चीज मैंने फर्स्ट ईयर में मिस्टेक की थी और सेकंड ईयर में इसको रियलाइज किया कि टीचर्स हमें नोट्स तो देते हैं पर वो नोट्स बहुत ही डिटेल्ड होते हैं और बहुत ही डीप नोट्स होते हैं। तो पर्सनल नोट्स मैंने जरूर बनाए तैयारी में। तैयारी करते समय मैंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अपने कुछ पर्सनल नोट्स बनाए जो कि एग्जाम टाइम पे मुझे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, फिर वो चाहे फॉर्मूलाज हो या इन सब चीजों के। तो सबसे ज्यादा तैयारी में ये हेल्पफुल रहा। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपको टीचर्स भी नोट्स देते हैं, आपको रेडीमेड नोट्स भी मिल जाते हैं, अपने पुराने विद्यार्थियों के भी नोट्स मिल जाते हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि आपको पर्सनल नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए कि पर्सनल नोट्स जरूर बनाइएगा यदि आपको आगे पहुंचना है दिव्यांश की तरह। तो अच्छा, आप बताइए कि आपके माता पिता का पहला रिएक्शन क्या था? सर रिएक्शन तो सर बहुत ही मतलब खुश थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहा था तब हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर निरंजन सर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया। तो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि इतने दिनों बाद आज सर का फोन कैसे आया। तो मैंने बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट में और क्यूरियोसिटी में फोन उठाया, पिक किया और सर ने मुझे कहा कि दिव्यांश शाबाश, तुमने बोर्ड टॉप किया है। तो मतलब मैं तो खुशी था और फिर मैंने जैसे ही अपने पेरेंट्स को बताया तो वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्हें
गर्व महसूस हुआ कि हाँ, जो हमने अपने बच्चे को इतनी दूर पहुंचाया था वो अब बिल्कुल। रंग लाया है और सब कुछ अच्छा हो गया। तो बहुत अच्छा, खुश थे। मध्य प्रदेश में आपकी मूल जगह कौन सी है? सर मैं मूल रूप से बड़वानी का रहने वाला हूँ। अच्छा, बड़वानी। बड़वानी से ये पिलानी कितना दूर पड़ जाता है? सर ये बड़वानी से पिलानी समथिंग ऑफ 1200 किलोमीटर पड़ता है। तो एक तरह से ये आपकी भी तपस्या है, आपके माँ बाप की भी तपस्या है, और आपने उनका सपना साकार कर दिया। बहुत खूब, बहुत ही बहुत बधाई आपको एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेशन सर अच्छा था। एक्चुअली हमने जैसे ही पता है कि मैंने बोर्ड टॉप किया है तो सबसे पहले तो मिठाई लाई गई, क्योंकि अच्छा। हमारे घर तो ठीक है, लेकिन हमने आसपास में भी बताया कि जो कि व्हाट्सएप पे स्टेटस और सब जगह से सबको पता पड़ोसियों लगी में जाता। बांटते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। सबसे पहला तो भोग भगवान को लगाया गया और फिर घर में और मैंने आस पड़ोस में भी सबको मिठाई बांटी थी। तो अरे कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेशन हुआ। अच्छा, कोई गिफ्ट वगैरह पिताजी गिफ्ट ने तो या माता सर जी ने? हाँ, मुझे मिला था पेरेंट्स की तरफ से। एक उन्होंने मेरे लिए एक वॉच दी थी मुझे, और वो वॉच एक्चुअली बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उसके ऊपर जो गॉडेस सरस्वती है उनका एक मतलब कैसे कहते हैं, एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ था। अरे तो वाह, मुझे कस्टमाइज की और बहुत ही अच्छी लगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वास्तव में सरस्वती की अनुकंपा तो आप पे है ही। और अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करते थे या मस्ती वगैरह भी कुछ? हाँ, करता था सर, मस्ती तो मैं बहुत करता था एक्चुअली। बट ये है कि जब जरूरत पड़ती थी पढ़ाई की तो टाइम टाइम पर पढ़ाई भी करता था, और जब मस्ती का टाइम होता था तो मस्ती भी बहुत करते थे हम लोग। तो दोनों इक्वल बैलेंस चलता रहता था। तो इससे क्या होता था कि पढ़ाई करते समय मैं फ्रेश फील करता था। अरे, ये तो तो दोनों बहुत चीजें। जरूरी भी है। तो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उसके बारे में कुछ? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सर सबसे पहले तो मैं आप ही के थ्रू एंकरिंग के बारे में कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा जो आपने मुझे एंकरिंग के बारे में बताया, सिखाया, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था वो एंकरिंग का था। फिर कुछ समय तक मैंने आपके साथ एक दो एक्ट थिएटर में भी किए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल, एक्स्ट्रा याद है करिकुलर मुझे। में वो, हाँ वही सर, एक्स्ट्रा करिकुलर में ये चीज मुझे पसंद थी और वही मैं करता था। आपने डिबेट भी दिया था, आपने डिबेट भी किया था, आपने एक हाँ प्रेजेंटेशन, जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन है, उसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा किया था। ग्रुप डिस्कशन में भी आप आगे रहते थे। तो हाँ सर, ये सारी ये चीजें मोटिवेशन कहाँ से आता था? सर, एक चीज मैंने फील की थी मोटिवेशन तो सर, जब मैं माइक एक बार पहली बार पकड़ कर खड़ा हुआ था स्टेज पे, तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस और सेटिस्फाइड फील होने लगा था। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है कि मैं माइक पकड़ता। जब मैंने एक बीटीटीआई के बाहर भी जब मैं निकला तो बीटीटीआई से एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर निकला माइक का। तो मैंने बाहर आकर भी कई बार माइक को हाथ लगाया, पकड़ा, और बहुत मजा आता था। तो जब वो एक मोमेंट होता था वही मेरे लिए मोटिवेट करता था मुझे कि अब तो मुझे और करना है, इसको और अच्छे से सीखना है, एक्सप्लोर करना है इस फील्ड को। आपके टीचर्स हैं, आपके एचओडीज हैं, आपके सेकेंड ईयर के एचओडी हैं, सबने आपको जी कुछ कहा है, और चलिए सुनते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, दिव्यांश राठौड़ हमारे कॉलेज का, साथ साथ हमारे हॉस्टल का भी बहुत ही होनहार बच्चा था, और शुरू से ही उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था। साथ में जैसे क्लास में टाइम से आना, अपने कॉलेज के लिए एकदम रेगुलर, फिट एंड फाइन। दूसरे जो भी एक्टिविटी में वो भाग लेता था उसमें जो भी उसकी लर्निंग से रिलेटेड होता था उसी में वो पार्टिसिपेट करता था। साथ साथ जैसे हॉस्टल के अंदर रात में कोई हुड़दंग वगैरह बच्चे करते थे तो उनको शांत भी करवा देता था, और खुद भी रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई में लगा रहता था। लेकिन टाइम से सुबह अपने कॉलेज आ जाता था। ऐसा नहीं है कि वो रात में देर तक जग रहा है तो भी वो कॉलेज देर से आए, ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे भी एक्टिविटी, हॉस्टल की भी एक्टिविटीज़ होती थी या कॉलेज के टेक उत्सव वगैरह होते थे, फंक्शन होते थे, उसमें भी वो पार्टिसिपेट रहता था। साथ में अवार्ड भी उसने बहुत सारे लिए यहाँ से, और आज भामाशाह अवार्ड के लिए भी वो नॉमिनेटेड है।
बिल्कुल, और बिल्कुल। चित्तौड़ में शायद वो अभी फंक्शन होने वाला है जल्दी में ही, उसमें उसको कॉल करेंगे। Divyansh is actually gem of students. We hardly find such students. You can say the true engineers in the sense. He was very studious. Then best part of his was he was a consistent student. He was regular, consistent, and he always do some homework before coming to the class. ओके। He never came blank. Like some students, they straightway come from the hostel or the houses, they sit and they listen. He never did that. He always came prepared what he will be studying today. So the questions he used to put, they were of, you can say, sometime very difficult for a teacher spontaneously to answer those questions. And we rarely find such students. We will always remember him now because of his consistency and hard work. He's been nominated for the Rajasthan, the most prestigious award for the diploma, that is भामाशाह award. Bhamasha Award for this. He is the Rajasthan topper of Rajasthan topper in computer science branch, and we always cherish his memories. And I wish him all the best for his coming endeavors, and I wish he should be an IAS officer someday. दिव्यांश एक ऐसा लड़का था, बड़ा सिंसियर टाइप का था, और किसी भी अपनी बात को मनवाना होता था तो बड़ी पोलाइटली वो अपनी बात अपनी रखता था, और बड़ा मन करता था उसकी बात मानने को। और किसी भी तरीके से हॉस्टल में हो, चाहे कॉलेज में हो, किसी भी तरीके की आज तक हमारे सामने कोई शिकायत। दिव्यांश एक बहुत ही जिज्ञासा रखने वाला स्टूडेंट था। मैंने 2 साल उसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाया है। इन दोनों सालों में मैंने जब भी क्लास ली है, मुझे ये लगता था कि आज दिव्यांश जो है मुझे कोई ना कोई नए टॉपिक पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। और हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाता था उसकी जिज्ञासा किसी न किसी बात पर बनी रहती थी, और उसकी जिज्ञासा का हल करना मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कई सालों के बाद मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जो मुझसे कुछ पूछ रहा है। ऐसे बच्चे बहुत पहले आया करते थे, अब जो है ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, और मेरे ख्याल से यही एक मुख्य कारण है जो दिव्यांश को जो है इन ऊंचाइयों तक ले गया है। अगर दिव्यांश में ये जिज्ञासाएं नहीं होती तो शायद वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जहां वो आज पहुंचा है। Actually, Divyansh Rathod is my favorite student. He is very, very good, innocent and very simple living and high thinking. मैंने अपनी लाइफ में उससे अच्छा बच्चा नहीं देखा। मेन चीज़ होती है डेडिकेशन, और उसके अंदर जो डेडिकेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वो उसमें बहुत ज़्यादा था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसकी जो विशेष रुचि थी, और जो भी उसको प्रोग्राम दिए जाते थे इफ़ेक्टिवली वो उसको कंप्लीट कर लेता था। भविष्य के लिए उसको क्या बोलना चाहेंगे? भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं, और ऐसे स्टूडेंट जो है वो बाकी स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर एक अच्छे लेवल पे हमें दिव्यांश देखने को मिलेगा। दिव्यांश ने जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाती थी तभी से पता चल गया था कि ये कॉलेज तो ज़रूर टॉप करेगा, पर जैसे ही मेरे को न्यूज़ से और सर से पता चला कि उसने बोर्ड भी टॉप किया है तो मेरे को बहुत खुशी हुई। जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाती थी दिव्यांश को, तभी से मैंने देखा कि वो अपने वर्क के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। उसको जो भी वर्क करना है वो पहले से ही प्लान करके रखता था। सर वो पढ़ने में तो अच्छा है ही है, और बाकी चीज़ें भी जो भी हैंडल करना है या किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो वो बड़े ही अदब तरीके से उसको करता था। किसी के साथ कुछ भी ऐसे किसी को कुछ बताना है या किसी से मिलना है तो उसका जो मिलने का तरीका था वो बहुत अच्छा और अदब वाला होता था। वो कभी मेरे स्टाफ रूम में आता था तो बहुत ही अदब तरीके से आता था, और मैं भी उसको ऐसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी, वो भी मुझे एज ए दीदी की तरह। दिव्यांश राठौड़ ने 2017 में प्रवेश लिया था। फर्स्ट ईयर से ही वह बच्चा मोस्ट रेगुलर, मोस्ट सिंसियर, मोस्ट ओबीडियंट छात्रों में से था, और उसका सारा असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल, पूरा कार्य उसका समय पर सबमिट होता था, और ना शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। थैंक यू
सो मच सर, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आज तो इतने टाइम बाद आपने मुझे पूरे कॉलेज में ही घुमा दिया। मतलब सभी टीचर से मिलकर उन्हें देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। इवन जब मैं दहिया सर को सुना, दशरथ सर को सुना, भवानी मैम के पास गया, और खासकर जो दीपक सर ने मेरे बारे में कहा वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो सर मैं आज मतलब ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। मज़ा आ गया सर, थैंक यू। ओके, थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, अपने रूम पार्टनर्स के बारे में। हाँ, हॉस्टल लाइफ सर काफी, मतलब हॉस्टल लाइफ मेरी काफी अच्छी रही, बहुत मजा आया। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरे रूम पार्टनर्स बहुत अच्छे थे स्टडीज में, उनके कारण तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हॉस्टल लाइफ का एक सबसे अच्छा पार्ट था कि हमारे वार्डन प्रभात सर मीन्स जी। ऑलवेज अवेलेबल, लाइक कि फिर वो चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, वो टाइम के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। फिर सर हॉस्टल लाइफ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे मेस के लिए भी कंप्लेन करते हैं, बट प्रभात सर उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। तो ओवरऑल जो हॉस्टल लाइफ का मजा था, मजा आया। फिर चाहे वो हमारे गार्ड नारायण जी और विनोद जी के किस्से हों, मेरे दोस्त हैप्पी और वैभव की बातें हों, या फिर यशस्वी की कुछ खुरापाती आइडियाज हो, सब कुछ बहुत मजा आया था। तो सब याद आते हैं अभी? बिल्कुल सर, वो टाइम बहुत याद आता है कि यार बहुत मजा आया था उस टाइम पे सबके साथ। और आपके रूम पार्टनर्स कौन थे? मेरे रूम पार्टनर सर शैलेंद्र गौतम और जसेंद्र शर्मा। उनके तो बारे ये में दोनों कुछ थे। बताएं। जसेंद्र का तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा सीरियस भी था और नोटी टाइप भी था, मतलब उनका- एक्टिविटीज बहुत करता था। उनका प्रसिद्ध नाम भी बता दें। झंडू नाम था उसका, हम बिल्कुल, उसको प्यार से बिल्कुल। झंडू कहते थे। वो और- एक्चुअली वो अपना नाम ही झंडू बताया करते थे। हाँ जरूर, मतलब वो एक अच्छे से बोलते थे कि आप मुझे प्यार से झंडू कह सकते हैं। तो बहुत ही मजा आ रहा था सबको, ये और सबको पसंद भी था नाम। बिल्कुल बिल्कुल। और गौतम की तो मैं क्या बात कहूँ, वही वो मेरा एक सबसे अच्छा फ्रेंड में था और बहुत हेल्प रही इसकी गौतम की उस टाइम पे। तो नाइस। अभी बीटीटीआई में कोई ना भूलने वाली घटना? ना भूलने वाली घटना सर, एक इंसिडेंट रहा है बीटीटीआई का। जब मुझे सबसे पहले तो कहूँगा बीटीटीआई में मुझे एक मंच मिला था, जब मैं अपनी जो एंकरिंग की जो स्किल्स थी, क्योंकि मुझे आज सबसे ज्यादा पसंद ही वही चीज है। तो मैं बीटीटीआई में ये चीज कभी नहीं भूलूंगा कि बीटीटीआई ने मुझे एक मंच दिया है, मैं जहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लेकर वहां से बाहर निकला हूँ। तो मुझे बीटीटीआई की ये चीज कभी नहीं भूलूंगा, मैं ये इंसिडेंट भी नहीं भूलूंगा कि बीटीटीआई का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, जिसने कॉन्फिडेंस दिया बाहर की दुनिया के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भविष्य के लिए क्या प्लान है? सर भविष्य का मेरा प्लान है कि मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियर बनना है, और इसके लिए फिलहाल तो मैं अपनी ग्रेजुएशन पर फोकस कर रहा हूँ। तो मेरा अभी ग्रेजुएशन पर ध्यान देना है और एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा मैं इसी अपनी टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो अभी जैसे आपने एक हाल में ट्रेनिंग लिया है ना, जी सर। कॉलेज करने के बाद, तो उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। सर वो ट्रेनिंग इस तरह के वेब डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग था। तो उसके अंदर मैंने फिर वो चाहे फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग हो और बैक एंड और डाटाबेस, इन चीजों के बारे में मैंने उसमें पढ़ा था। फिर कुछ वेबसाइट डेवलप करना भी मैंने सीखा था, और कुछ जो वेबसाइट बिल्डर्स है लाइक वर्डप्रेस, इसके ऊपर मैंने काम सीखा है। थीम डेवलपमेंट का भी काम किया है, कुछ थीम्स भी हमने डेवलप की थी और वो पर्सनल यूज के लिए थी। तो इस तरीके से मैंने कॉलेज के निकलते ही ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए थे। डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं अपने जो डिप्लोमा के कुछ फ्रेंड्स हैं और सभी को मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप जब तक डिप्लोमा में हैं तो प्लीज फोकस ऑन दी एप्लीकेशंस, क्योंकि ये चीज मैंने थर्ड ईयर में रियलाइज करी थी कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन थर्ड ईयर के कुछ प्रोजेक्ट्स में करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बताऊंगा आपको कि थर्ड ईयर में सबको प्रोजेक्ट करने होते थे। तो सबको अपना अपना एक चांस दिया जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट चूज करिए। तो वहां पर दीपक सर एक बार हमें पढ़ाने आए और आई वाज लाइक कि बैठा था और सर ने मुझसे कहा कि दिव्यांश तुम्हें ईआरपी के ऊपर काम करना है और इसी पे तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि मैं अपना प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, सर ने कह दिया कि तुमको तो इसी पे काम करना है। तो मैंने सोचा कि नाउ लेट्स डू इट।
करते हैं इसको और देखते हैं आगे क्या होता है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत ही सही प्रोजेक्ट मुझे मिला। मुझे जो थ्योरी मैंने पढ़ी उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपने उस प्रोजेक्ट में सीखा, और जो चीज मुझे ये रियलाइज हुई कि थर्ड ईयर में जो चीज हम करते हैं, आप जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है वो कोशिश करें कि सेकेंड ईयर में करें। कुछ भी छोटा सा भी अगर प्रोग्राम सीख रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन जरूर करें, क्योंकि थ्योरी आप कॉपी में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल उसका करना जरूरी है। ट्रबल शूटिंग तभी होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एप्लीकेशन पर फोकस करें। और एक लास्ट चीज मैंने जो फील करी है वो है, हमारे जब डिप्लोमा में हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो एक लैंग्वेज वेरियर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। आइदर कोई कहता है कि हमें पढ़ने में इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, या कोई कहता है हमें थोड़ा सा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जी जी। मैं आपको कहूँगा टेक इट एज अ चैलेंज। ये थोड़े टाइम का एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, कोई परमानेंट नहीं। आप जब थोड़े टाइम के बाद इसको प्रैक्टिस में लाओ तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा और मजा आएगा फिर करने में। तो इसको छोड़ना नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, अपने एप्लीकेशंस और ये लैंग्वेज बैरियर कोई बैरियर नहीं है, बस मैं इसको कहना चाहूंगा। कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप भाषा से डरे ना, भाषा को सीखने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात दिव्यांश ने बताई है। और डिप्लोमा के विद्यार्थियों की विशेषता है, उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन पर फोकस करें, और यही डिप्लोमा की खूबी भी है। जी सर, ये फिर चाहे वो कोई बच्चा हिंदी से आ रहा हो या इंग्लिश से आ रहा हो, डजेंट मैटर। आपको अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो डिप्लोमा में बहुत अच्छे से मिलेगा वो, फिर उसमें आपको लैंग्वेज कोई ऐसा बैरियर नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अपने जितने आपके प्रोफेसर्स हैं उन्होंने पढ़ाया है, उनके बारे में कुछ? हाँ सर, बिल्कुल। मैं कुछ बातें मैं उनकी बता देता हूँ। जब उन्होंने मुझसे कहा तो वो मुझे हमेशा याद रह गई। सबसे पहली बात मैं दीपक सर की कहूंगा। हम सर की कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तब उन्होंने मुझसे एक लाइन कही थी कि तुम्हें कोई चीज नहीं आती है ना तो कोई बात नहीं, आज ही तो नहीं आती है, जरूरी नहीं ना कल भी नहीं आती। तो सर हमेशा कहते थे कि बेटा जीरो पे रहोगे ना तो कुछ नया सीख पाओगे। अगर तुमने ये सोच लिया कि मुझे कुछ आता है तो फिर नया सीखने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये चीज मुझे दीपक सर की हमेशा याद रहेगी। एक बात यही खूबी होती है एक अच्छे विद्यार्थियों की भी, कि वो गुरु की बात जो के त्यों याद रखते हैं। यही दिव्यांश की भी खूबी है। बहुत बढ़िया। एक बात सर मैं भट्टाचार्य सर की भी बताना चाहूंगा, जो एक उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा लेसन दिया था, जो मुझे अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कि हम जैसे सभी टीचर्स हमें पढ़ाते थे, तो सब जब भट्टाचार्य सर क्लास में आते थे तो उनका कहना यह था कि आपको अगर मेरी क्लास से जाना है तो मुझे डिस्टर्ब किए बिना चले जाओ। इवन आपका अगर कुछ भी वॉशरूम जाना हो या मोबाइल फोन्स या कुछ कॉल्स आते हैं तो आप चुपचाप चले जाओ, अंदर आना है चुपचाप आ जाओ, मुझे कुछ मत बोलो। तो इससे उन्होंने एक चीज कही थी कि जो इससे उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। उससे वो हमें ये सिखा रहे थे कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आते और जाते रहेंगे। आपको क्लास में बैठकर फोकस बोर्ड पे करना है, ना कि आसपास के जो लोग जा रहे हैं उन पे करना है। तो भट्टाचार्य सर वो बात मुझे हमेशा याद रह गई कि हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, हमें हमारे टारगेट पे जरूर फोकस रखना है। वही फोकस रखना है। तो अपन अपने टारगेट पे हमेशा फोकस बनाए रखें। ये दिव्यांश बोल रहे हैं। भवानी मैडम, दीपिका मैडम, कृति मैडम, इन्होंने भी आपको पढ़ाया। राजेंद्र सर, इनके बारे में? प्रभात सर, वार्डन बात के रहे हैं। प्रभात सर का तो सर सबसे पहले प्रभात सर के लिए तो मैं क्या कहूंगा कि हॉस्टल में उनका बहुत सपोर्ट रहा। मतलब क्योंकि हॉस्टल लाइफ में एक ऐसा है कि वो हमारे टीचर भी थे और हमारे वार्डन भी थे। तो उनकी ऐसी स्टडीज के रिलेटेड उन्होंने जो माहौल बना रखा था हॉस्टल में, तो जहां बात हुई स्टडी की तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी रही। राजेंद्र सर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सर। और जैसे कि सर जब भी पढ़ाकर सब कुछ टॉपिक्स खत्म करते थे तो कई बार वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते थे। तो सर उन ट्रिकी क्वेश्चंस को देखकर मुझे मतलब ऐसा लगता था कि हाँ यार, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वो चीज़ मुझे राजेंद्र सर की बहुत पसंद आई और अफेक्ट भी बहुत करी। वो चीज़ मुझे अच्छा लगा सर। वो चीज़ दहिया सर हमको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे। और मतलब कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि डाटा स्ट्रक्चर कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, तो दहिया सर उस चीज़ को इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाते थे और साथ ही साथ वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दहिया सर का वो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था और सबसे बेटर तरीके से वो समझ भी आता था।
और दशरथ सर की सर सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि वो मुझे इनकरेज करते थे किसी भी चीज़ में हो। और हमारे कॉलेज में जैसा कि आप जानते हैं कि सर भारतीय संस्कृति की एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं, तो सर वो एग्ज़ाम में भी इवन पार्टिसिपेट करने के लिए वो हमें इनकरेज करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी और एक ऐसा टाइम था कि उसमें हमें अपने इंडियन कल्चर के बारे में जानने को मिलता था। और एक मैं अपने टीचर अमित सर यानी कि आपके बारे में जरूर कहूंगा सर कि आपने मुझे एक एंकरिंग स्किल्स और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें मुझे आपका सर बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर, और जब मैं बाहर निकला तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे कि हाँ मैंने जिस व्यक्ति से सीखा है हाँ तो आज उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। देखिए आप शुरुआत करते थे, हम तो जरिया थे। आपने शुरुआत की, आप आए मेरे पास में, सीखे, जबरदस्ती मुझसे कहा सर नहीं मैं करूंगा इस बार एंकरिंग, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि आपकी और स्टोरीज सुने जो कि आप मेरे को कॉलेज टाइम में नहीं सुना पाए हमें, तो हाँ सर ऐसा कुछ और सर जैसे भवानी मैम और दीपिका मैम, इनका मैंने आपको नाम लिया। हाँ सर दीपिका मैम का सर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, बट उससे पहले एक भवानी मैम की स्टोरी बताता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब भी अवेलेबिलिटी की बात होती है टीचर्स की, तो मुझे ऐसा लगता था कि भवानी मैम इज ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी हम उनके पास डाउट्स के लिए चले जाएं, मतलब कभी मना नहीं करते वो, एकदम बहन की तरह से ट्रीट किया करते थे आप। जी सर बिल्कुल, बहुत मजा आता था। मतलब भवानी मैम जब हमको पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो कभी भी हमको ऐसा मना नहीं करते थे। और यही चीज मैंने कृति मैम में भी देखी, क्योंकि मैथ्स हमारा फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट रहा था हमारे लिए। तो मैम क्लास में तो पढ़ाते ही पढ़ाते थे, हमें जो इवनिंग टाइम था तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारी इवनिंग टाइम में भी क्लासेस चल ही रही है, क्योंकि मैम रोजाना हमें मैथ्स के लिए तो बिठाई रखती थी और उन्हें हमें पढ़ाती रहती थी कृति मैम। तो ये चीज मुझे कृति मैम की भी बहुत ही अच्छी लगी। और जो दीपिका मैम का ऐसा है सर कि उनका तो नोट्स ही मतलब ऐसे लगते थे काफी है, इतने प्रॉपर नोट्स हमें दिए थे कि ऐसा लगा कभी बाहर देखने की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना किसी बुक में या फिर कहीं भी। उनके नोट्स इतने अच्छे होते थे, तो मुझे दीपिका मैम की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे कोई टीचर डर लगता हो? डर एकदम डर तो नहीं लगता किसी टीचर से, क्योंकि हमारे सभी टीचर्स मतलब सपोर्टिव नेचर के थे, तो किसी बात के डांटते नहीं थे। बट हाँ मुझे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किसी का पड़ता था बातों का, तो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर निरंजन सर थे, क्योंकि वो जब अपने अनुभव से कोई बातें जब बताते थे ना, तो वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। हाँ कि ये चीज अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चेंज जरूर आएगा। तो निरंजन सर की वो बातें हमेशा याद रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दिव्यांश, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने की इच्छा तो बहुत हो रही है, मगर समय की भी बाध्यता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने आज मेरा यहाँ पर इंटरव्यू लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिव्यांश, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे हमारे दिव्यांश राठौड़, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में इन्होंने टॉप किया है। इनको भामाशाह अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो जल्द ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और दिव्यांश को बुलाएं, उनको पुरस्कृत किया जाए। तो ये सिर्फ दिव्यांश और दिव्यांश के परिवार के लिए नहीं, पूरे बीटीटीआई के लिए, पूरे बीटीटीआई फ्रेटर्निटी के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।